All. Today we are starting with this रेल मार्ग का विवरण। हमने अभी तक ना जो लेसन हमारा है परिवहन, संचार और व्यापार, इसमें हमने सड़क मार्ग का विवरण पढ़ लिया है। आज पढ़ने वाले हैं रेल मार्ग का विवरण। रेल मार्ग जो हमारे देश में है उसका विवरण हम शुरू कर रहे हैं। तो आपको जानना चाहिए कि हम सब, हमारा देश, एक मिनट रुकेंगे जरा। ओके, सो आप सब जानते हैं कि रेल मार्ग में हम सब विश्व में चौथे स्थान पे आते हैं। रेल मार्ग प्रणाली में, किसमें? रेल मार्ग प्रणाली में हम आते हैं विश्व में चौथे स्थान पर, 4th प्लेस पे आते हैं, किंतु एशिया में आते हैं 1st प्लेस पे। अगर बात करें थोड़ी इतिहास की, तो रेल मार्ग की शुरुआत हमारे देश में हुई थी 1 अप्रैल 1853 को, बम्बई से लेकर शुरू होकर थाने तक जो रेल मार्ग थी उसकी कुल लंबाई थी 34 किलोमीटर। लेकिन अब भी आज के डेट में जो कुल लंबाई है रेल मार्ग की वह है 65,436 किलोमीटर। यह कुल रेल मार्ग लंबाई थी। हमने शुरुआत की थी 34 से और अभी हमारे पास है 65,436 किलोमीटर और हम रेल प्रणाली में विश्व में चौथे और एशिया में पहले स्थान पर हैं। आप सब जानते हैं कि रेल मार्ग से हम सामान और यात्री दोनों का ही वहन होता है। यात्रा भी करते हैं हम लोग और सामान भी हम भेजते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, यह आप सबको पता है। साथ में ही हमारे देश में रेलगाड़ियां प्रतिदिन 11,000 रेलगाड़ियां चलती हैं। हमारे देश में 11,000 रेलगाड़ियां रोज चलती है और 2013 तक, 1 मार्च 2013 तक हमारे देश में कुल 71-72 स्टेशन थे। 7,172 स्टेशन थे। जिस तरह से आप डिफरेंट स्टेशन देखते हैं वैसे ही कुल संख्या थी 71-72। हम लोग पढ़ रहे हैं परिवहन में, आज शुरू किया है रेल मार्ग और रेल मार्ग का विवरण है पहला टॉपिक आज का। आगे बढ़ते हुए आप जानते हैं कि जो रेल मार्ग पूरा है 65,436 किलोमीटर, इसमें से हमने 20,884 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है, विद्युतीकरण कर लिया है। 20,884 का सभी पूरे विश्व में, रूस में सबसे अधिक इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है रेल मार्ग का। उसके बाद हम विद्युतीकरण की दृष्टि से सेकेंड प्लेस पे आते हैं विश्व में। 20,884 किलोमीटर का हमने कर लिया है विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन। एक साल में जितने यात्री यहाँ पे यात्रा करते हैं, आप देख रहे हैं कि रेल मार्ग से हम यात्रा भी करते हैं, सामान भी ढोते हैं, तो जितने यात्री यात्रा करते हैं उनकी संख्या है हमारे देश की संख्या का 6 गुना। हमारे देश की जनसंख्या का 6 गुना लोग हर साल भर में यात्रा करने वालों की संख्या होती है हमारे देश की जनसंख्या का 6 टाइम्स, 6 गुना। आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे DMU, फिर सुने होंगे EMU। आप जब कहीं से रेल से यात्रा करते होंगे तो ये सब रेलगाड़ियां हैं जो दैनिक यात्रियों को आने जाने के लिए होती हैं, मतलब लोकल रेलगाड़ियां होती हैं। DMU, EMU, DEMU चाहे
DMU। तो ये सब रेलगाड़ियां हैं जो कि दैनिक यात्रियों के आवागमन के लिए होती है। दैनिक यात्री जिसको रोज आना जाना होता है उनके लिए छोटे छोटे स्टेशन पे रुकती हैं, सवारी गाड़ियां होती हैं, पैसेंजर ट्रेन होती हैं। नाम है DMU, EMU, DEMU, MEMU। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो D फॉर डीजल, M फॉर होगा मल्टीपल, डीजल मल्टीपल, और U फॉर यूनिट, डीजल मल्टीपल यूनिट। नोट्स में लिख दिया फुल फॉर्म। EMU का होगा इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, DEMU का होगा डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, और MEMU का होगा मेन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। सारे का फुल फॉर्म ने लिखा है नोट्स में। DMU का D फॉर डीजल हो जाएगा मल्टीपल यूनिट, EMU का E फॉर इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, DEMU का डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, एंड MEMU का मेन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ये सब रेलगाड़ियां हैं जो दैनिक यात्रियों के लिए होती हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं रेल मार्ग का विवरण, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए देखिए, रेलगाड़ी पे जो सामान जाता है, यात्री जाते हैं, सबकी सुरक्षा करनी पड़ती है। तो सुरक्षा के लिए आपने नाम सुना होगा RPF का। RPF का फुल फॉर्म कोई बता दीजिए। RPF का फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे पुलिस फोर्स। तो आप जानते हैं रेल मंत्रालय होता है ना, रेल मंत्रालय, रेलवे मिनिस्ट्री। आप सब मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? जी सर। तो रेलवे, हाँ ठीक है। RPF होता है RPF होता है रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत। RPF, लेकिन आपने और भी नाम सुना होगा, और वह नाम है GRP, चाहे GRF। ये जो नाम ले रहा है ना, RPF और GRF, यह सब रेलगाड़ियों और रेल यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी इन पर होती है। RPF तो रेलवे मिनिस्ट्री का होता है, किंतु गवर्नमेंट रेलवे पुलिस या गवर्नमेंट रेलवे फोर्स यह पार्टिकुलर सरकार की होती है, राज्य सरकार की होती है। सपोज बिहार में रेलवे प्रोटेक्शन के लिए जो फोर्स बिहार सरकार बनाई होगी उसका नाम GRP है। किसी देश में GRF है, किसी राज्य में GRF है, और किसी राज्य में दोनों ही है। तो यह सब होते हैं राज्य सरकारों की फोर्सेस जो रेलवे का प्रोटेक्शन करते हैं, और RPF सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे मिनिस्ट्री का फोर्स है ये, राइट। तो RPF, GRP और GRF, इनकी जिम्मेवारी होती है रेल यात्रियों, रेलगाड़ियों की सुरक्षा। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। आप बार बार सुनते होंगे रेल का एक्सीडेंट, है ना। तो एक्सीडेंट से बचाने के लिए जो इंजन होते हैं उनमें लगाया गया है ACD। ACD का मतलब होता है A फॉर एंटी, और C फॉर कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है टकराव, और D फॉर डिवाइस। डिवाइस का मतलब होता है यंत्र। एंटी कोलिजन डिवाइस मतलब वैसा यंत्र जो कोलिजन नहीं होने देता है रेलगाड़ियों में। यह लगाया गया है रेलगाड़ियों की दुर्घटना से बचाने के लिए इंजन के साथ ACD। ठीक है, अभी देखिए हमारे देश में एक रेलगाड़ी का नाम है विवेक एक्सप्रेस। आपके किसी फ्रेंड का जरूर नाम होगा विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है ना, हमारे देश की सबसे बड़ी, सबसे लंबी रेलगाड़ी है। लंबी रेलगाड़ी का मतलब क्या होता है? लंबी दूरी तक यात्रा करने वाली। हाँ, इस रेलगाड़ी की लंबाई नहीं, मतलब शुरुआत से लेकर जो इसका गंतव्य है वहां तक की जो दूरी है रेल मार्ग की, उस पर चलने वाली है यह विवेक एक्सप्रेस। कहाँ से चलती है? यह चलती है डिब्रूगढ़ से। डिब्रूगढ़ है असम में। कहाँ तक जाएगी? तो दक्षिण में सबसे नीचे क्या है आप जानते हैं, नाम कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है ना।
तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है। यह विवेक एक्सप्रेस जो हमारे देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी है। सबसे लंबी का मतलब समझा दिया है आपको। आप यह भी जानते हैं कि कोलकाता में दिल्ली में अंडरग्राउंड भी रेल मार्ग है। मेट्रो रेल मार्ग भी रेल मार्ग का ही भाग है। जो मेट्रो आप जानते हैं वह रेल मार्ग के अंदर ही आता है। तो हमने अभी पढ़ा रेल मार्ग का विवरण। हम आपसे पूछते हैं, आप सब तैयार रहिए। चंदन, रेल मार्ग प्रणाली की दृष्टि से एशिया में हम कितने नंबर पर हैं? फर्स्ट पे। और विश्व में चौथे पे। रेल मार्ग की शुरुआत कब हुई थी? कोई भी बताइए। 1 अप्रैल 1853 को। ठीक है, बंद कर दीजिए। ठीक है। सबसे लंबी रेलगाड़ी का नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। और जो बंबई से थाने शुरू हुई थी, कितनी लंबाई थी? 34 किलोमीटर। अभी कितनी लंबाई है? 65,436 किलोमीटर रेल मार्ग की। और कितना रेल मार्ग का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है? 20,884 किलोमीटर। ठीक है। रोज कितनी रेलगाड़ियां चलती है? 11,000। ठीक है। और हमारे देश में 2013 में कितने रेलवे स्टेशन थे? 71,172। वेरी गुड। दैनिक सवारियों को ले जाने के लिए कौन कौन सी गाड़ियां होती हैं? DMU, EMU, DEMU, MEMU। ठीक है, फुल फॉर्म में बताया है, नोट्स में भी दे दूंगे आपको, लिखा मिलेगा साफ साफ। एक्सीडेंट को रोकने के लिए कौन सी डिवाइस इंजन के साथ लगती है? वह है ACD, एंटी कोलिजन डिवाइस। एंटी कोलिजन डिवाइस। सुरक्षा के लिए कौन कौन सी फोर्सेस हैं? RPF, GRP एंड GRF। एक साल में कितने यात्री यात्रा करते हैं रेलगाड़ी से? 14। हमारी जनसंख्या का 6। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हमने विवरण पढ़ लिया है। अभी टाइम जरा बताइए आप लोग। 7:20। ठीक है, ध्यान दीजिए। आप लोग ध्यान। ठीक है, 12 हो रहा होगा। ठीक है। सो रेल मार्गों होगा का क्षेत्रीय विभाजन। देखिए, कितना रेल मार्ग है हमारे पास बताइए? 65,436 किलोमीटर है ना? 65,436 पूरे देश में फैला हुआ होगा। तो वहां का प्रशासन करने कौन सी गाड़ी किधर जाएगी, क्या टाइमिंग होगा, कहां से कहां तक चलेगी, ये सब किस बात में आता है? ये सब म्यूट करिए। देखिए, सभी चेक करिए, म्यूट करिए अपना माइक्रोफोन जिनसे आवाज आ रही है। तो हमारे यहाँ जो इतना हमारे यहाँ जितना रेल मार्ग है, इस पर प्रशासन करना कितना मुश्किल होगा अगर कोई एक जगह से प्रशासन किया जाए। तो प्रशासनिक असुविधा न हो, दूसरे शब्दों में प्रशासनिक सुविधा के लिए हमारे रेल मार्गों का क्षेत्रीय विभाजन किया गया। और विभाजन करके हमारे रेल मार्ग को 17 जोन में बांट दिया गया। कितने जोन में? 17 जोन में। अभी हम उन 17 जोन्स को पढ़ेंगे और उनका मुख्यालय भी देखेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, नोट्स में भी मिलेगा और यहाँ भी। हम सबसे पहले एक सेंटर में रख लेते हैं, ए बीच वाला। इसे कहेंगे मध्य रेलवे। क्या कहेंगे? लिख देता हूँ सीधा, बनाता नहीं हूँ, सीधा लिखता हूँ मध्य रेलवे। जो जोन मध्य में है रेलवे के अनुसार उसे कहेंगे मध्य रेलवे। और मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है मुंबई। इतना याद रहेगा ना? म से मध्य, म से मुंबई, याद रहेगा। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई। हाँ, हमारा 17 जोन है। अभी सभी को हम देखिए कैसे याद करते हैं। सबसे पहले बीच में कर लिया। बीच के बाद हम आते हैं पूरब में। पूरब में कहेंगे, उसको कहेंगे पूरब रेलवे। मैं रेलवे नहीं लिखता हूँ, खाली पूरब लिखता हूँ, तो समझ में आएगा ना? सब में रेलवे रहता है लास्ट में। ठीक है, पूरब रेलवे। तो
पूरब रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता। कोलकाता पूरब रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता। ठीक है, पूरब आए तो मध्य से फिर पश्चिम भी जाइए, पश्चिम रेलवे हो जाएगा ना, पूरब के बाद पश्चिम रेलवे। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है मुंबई, फिर से मुंबई, लेकिन ये मुंबई था सीएसटी था, और यह मुंबई चर्च गेट। बहुत सा स्टेशन है, तो मुंबई चर्च गेट को कहा जाता है पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। और मध्य रेलवे का मुंबई सीएसटी को। तो बोलेगा कोई कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ऑप्शन लिखेगा मुंबई सीएसटी, मुंबई चर्च गेट, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मुंबई सीएसटी। ठीक है, इसलिए क्लियर कर दिया मुंबई में क्या अंतर है। तो हम पश्चिम की तरफ पहुंच गए। अब चलते हैं उत्तर में। उत्तर वाले क्या बोलेंगे? उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली, हमारी जो राजधानी है न्यू दिल्ली। हाँ, उत्तर रेलवे। उत्तर के बाद दक्षिण आएंगे हम, तो कहेंगे दक्षिण रेलवे। दक्षिण रेलवे की राजधानी कहाँ पे है? दक्षिण में है ना तमिलनाडु, है ना, तो उसकी राजधानी कहाँ है तमिलनाडु की? चेन्नई। चेन्नई में है। तो इस तरह से 5 जोन तो पढ़ दिया, बीच वाला, उत्तर वाला, पूरब वाला, दक्षिण वाला, पश्चिम वाला। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? साफ साफ उतना नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, ओके, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे जो है, इसे कौन सा दिशा कहते हैं? उत्तर और पूर्व के बीच क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व कहते हैं ना। हाँ, तो उत्तर पूर्व को पूर्वोत्तर भी कहते हैं। उत्तर पूर्व को पूर्वोत्तर। तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? जो हमारे क्षेत्र में आता है, ये है गोरखपुर, है ना, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय किधर है? गोरखपुर। पूर्वोत्तर के बाद आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, इसे क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम कहेंगे ना, कहेंगे ना, इधर लिखता हूँ, दक्षिण पश्चिम रेलवे। इसका मुख्यालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है हुबली, नाम है हुबली। ठीक है, दक्षिण पश्चिम रेलवे। पूर्वोत्तर हो गया, फिर 180 डिग्री पे आए तो यहाँ दक्षिण पश्चिम हो गया। चलिए ऊपर चलते हैं। ऊपर को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम रेलवे। समझ रहे हैं आप लोग ना? बहुत ही सिंपल करके समझा रहे हैं आपको। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर। किधर है? जयपुर। ये जब आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे ना, तो यह पहला पेज होता है जिसे सबको याद रखना होता है। तो उत्तर पश्चिम का हो गया जयपुर। अब उत्तर पश्चिम से फिर 180 डिग्री पे पहुंचते हैं कोना में, और क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इसे कहेंगे दक्षिण पूर्व रेलवे। और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है फिर से दोबारा कोलकाता। आप सुन लीजिए ध्यान से, कोलकाता 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है। एक तो आप यहाँ देख ही रहे हैं, पूरब रेलवे, दूसरा दक्षिण पूरब रेलवे, और मेट्रो रेल, जो कहा ना विवरण में कि मेट्रो रेल को भी रेल मार्ग में शामिल करते हैं, मेट्रो रेल का भी मुख्यालय है कोलकाता। तो कोलकाता 3 रेलवे जोन का कहेंगे मुख्यालय, एक पूरब रेलवे का और दूसरा दक्षिण पूरब रेलवे का, और साथ में मेट्रो रेल का। तो कोलकाता हुआ। अभी हमने कितना कंप्लीट किया जोन? 9 कर लिया क्या, है ना? मध्य के 9 कर लिया है। पूरा कितना होता है? 17 होता है। अभी क्या करें? अभी छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। अब इतना आपको याद रखना है, ये जो 9 है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अभी आपको बताते हैं, मध्य रेलवे और पूरब रेलवे के बीच एक जोन है, उसे बोलते हैं पूरब या पूर्व या पूरब, कुछ भी कहिए, पूर्व मध्य रेलवे कह सकते हैं इनके बीच वाले क्षेत्र को, कि पूरब और मध्य के बीच में है, तो पूरब मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय है हाजीपुर। कहाँ पे? हाजीपुर, वैशाली जिला में है ये हाजीपुर। ठीक है, तो ये हो गया पूरब मध्य रेलवे। अभी आइए, पूरब मध्य रेलवे, तो पश्चिम मध्य रेलवे भी है यहाँ पे, पश्चिम मध्य रेलवे, है ना। इसका मुख्यालय है मध्य प्रदेश का
जबलपुर। कौन सा जगह? जबलपुर, राइट। तो हमने पढ़ा पूरब मध्य रेलवे और फिर पश्चिम मध्य रेलवे। कहानी क्या खत्म हुई क्या? नहीं, नहीं हुई है। अभी देखिए, उत्तर और मध्य के बीच भी एक रेलवे जोन है, उसे कहते हैं उत्तर मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा? इसका मुख्यालय आप इलाहाबाद जानते हैं ना, इलाहाबाद। हाँ इलाहाबाद सर। हाँ, हिंदी में इलाहाबाद, इंग्लिश में इलाहाबाद, और नया नाम हो गया है प्रयागराज। ठीक, ये हो गया उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय। अब देखिए, पूरब मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, तो दक्षिण मध्य रेलवे भी होना चाहिए, होना चाहिए ना? है, जी सर। जी सर। जी है, सर। है जी, है दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद, ये जोन का मुख्यालय भी याद रखिएगा आप लोग। हाँ, ऐसे एग्जाम में बहुत कम पूछेगा, लेकिन मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ना भूल पाए। थोड़ा बहुत प्रयास करना पड़ेगा। मैं आपको चित्र बनाकर दे रहा हूँ, बिल्कुल इजी सा। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा कर दिया। एक बीच में, ऊपर एक, नीचे एक, पूरब एक, पश्चिम एक, फिर इनके बीच बीच में एक एक, इनके बीच में एक एक। इतने जोन हमने तो अभी किए। इतना ही नहीं, और भी किया। उत्तर पश्चिम, पूर्वोत्तर या पूरब उत्तर, दक्षिण पूरब और दक्षिण पश्चिम। देखा आपने? एकदम हमने एक चित्र बना दिया, बिल्कुल फिट सा चित्र। चार बीच में, फिर चारों दिशा में एक, फिर उनके बीच बीच में एक, और इनके बीच में, मध्य और इनके बीच बीच में एक। इस तरह से कितना जोन कंप्लीट हो गया है बताइए तो हमें गिनकर। 12 हो गया। तो जी सर। 1 2 3 4 4, यहाँ पे 5 9 13 है, 13 हो गया है। तो अब 4 बचा ना, 4 को अब याद रखना पड़ेगा आपको। 4 में तो एक याद कर दीजिए, मेट्रो वाला। मेट्रो वाला इसमें नहीं आएगा। मेट्रो का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता। बताया ना कि पूरब का और दक्षिण पूरब का और मेट्रो का, तीनों का मुख्यालय किधर है? कोलकाता। तो कोलकाता। 14 हो गया। अब बचा है 3। 3 को कैसे याद करें? 3 को हमें याद करना है। 3 को कैसे याद करेंगे? 1 2, ठीक है। देखिए, पूर्वोत्तर रेलवे के बाद एक रेलवे है जिसका नाम है उत्तर पूर्व सीमांत। सीमांत मतलब सीमा पर, है ना? सीमांत आप समझे हैं, कल पढ़े थे तो हम उसको बोलेंगे उत्तर पूर्व सीमांत। और इसका मुख्यालय है, ये चित्र से बाहर जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय है मालेगांव। ठीक है, इसका मुख्यालय मालेगांव है। बुक में भी पढ़ लीजिएगा, नोट्स में भी लिखा मिलेगा। ठीक है, एक ये याद कर लेंगे। तो कितना हो गया? 15 हो गया। 15 के बाद एक और रेलवे जोन है, उसका नाम है पूर्व रेलवे के पास में ही है। इसको बोलते हैं पूर्व तटवर्ती रेलवे। पूर्व तटवर्ती, क्या लिख रहा हूं? तटवर्ती रेलवे। इसका मुख्यालय है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर मतलब चित्र में फिट नहीं हो रहा है। एक हो गया। कितना हुआ अभी? 16 हुआ था मेरे पास, कोई एक छूट रहा है। कितना हुआ अभी गिनिए तो? 16 हो गया, ये लिखा हुआ, या मेट्रो को लेकर आप बोल रहे हैं? मेट्रो को लेकर बोल रहे हैं आप? जी सर। एक मिनट। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, मिला लेता हूँ थोड़ा सा। उत्तर रेलवे न्यू दिल्ली, उत्तर मध्य प्रयागराज, उत्तर पूर्व सीमांत मालेगांव, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, ये हो गया। ठीक है, पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर,
मध्य रेलवे मुंबई CST, देन पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्व पूर्व तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद और दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता। एक और रेलवे है, इसको बोलते हैं यहाँ पे दक्षिण पूर्व मध्य, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, दक्षिण पूर्व में है और दक्षिण पूर्व जो है ना इसके बीच में है। यहाँ पे दक्षिण पूर्व है ना ये दिशा, ये देखिए ये दक्षिण पूर्व दिशा है, इसके बीच में है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय है बिलासपुर। बिलासपुर। आपको कितने ध्यान रखने हैं चित्र से हटकर? 1 2 3। चित्र से हटकर आपको 3 ध्यान रखने हैं, बाकी सब चित्र में फिट किया। इस तरह से पूरे 17 रेलवे जोन्स आपके समक्ष हैं। आप मिला भी सकते हैं ऐसे करके, बिल्कुल हमने वैसे ही लिखा ही है। एक है जो चित्र में फिट नहीं हो रहा है, वो है पूर्व तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर। तो पूर्व तटवर्ती रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे और लास्ट में है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। इन तीनों को आपको याद रखना है, बाकी तो चित्र घर पे एक बार फिगर बना बना कर करिएगा, बहुत ही याद हो जाएगा आपको। मैं बहुत ही क्लियरली बता दिया हूँ। टाइम बताइए अभी आप लोग। 7:27 ठीक है 7:27 ठीक है ठीक है। देखिए अभी एक टॉपिक है शताब्दी एक्सप्रेस। नाम तो सुना होगा आप सबने, शताब्दी एक्सप्रेस, राइट? जी सर। शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत हमारे देश में हुई थी 1988 में। 1988 में और जब शुरुआत हुई थी तो पहली जो एक्सप्रेस थी वह कोलकाता से लेकर चली थी भोपाल तक। कोलकाता से भोपाल तक पहली शताब्दी एक्सप्रेस चली थी। ठीक है, जिस तरह से रेल कहाँ से चली थी 1853 में बम्बई से थाने तक चली थी, वैसे ही पहली शताब्दी एक्सप्रेस चली थी कोलकाता से भोपाल तक। आपको जानना चाहिए कि शताब्दी एक्सप्रेस न तेज गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी है जो क्या करती है, देश के राज्यों की राजधानियों को मिलते हुए चलती है। मतलब चलेगी तो पटना से लखनऊ, पटना से गोरखपुर नहीं चलेगी, पटना से लखनऊ। ठीक है, चलेगी तो पटना से दिल्ली, ऐसा कुछ राजधानी के नाम से चलती है। जैसे कि आपने विवेक एक्सप्रेस का क्या देखा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, तो डिब्रूगढ़ राजधानी नहीं है, कन्याकुमारी राजधानी नहीं है, तो ऐसा नाम नहीं हो सकता है, राजधानी से चलती है। ठीक है, और भी तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ियां हैं हमारे देश में, जैसे कि जन शताब्दी, शताब्दी तो है ही, जन शताब्दी भी है जो बड़े बड़े शहरों को जोड़ते हुए चलती है। शताब्दी राजधानियों को जोड़ते हुए चलती है। ऐसे ही आप नाम सुने होंगे दुरंतो का, दुरंतो भी बहुत तेज गति से चलने वाली और समय पर चलने वाली रेलगाड़ी है। तो यह सब रेलगाड़ियां हैं या परिवहन के साधन हैं जो तेज गति से चलते हैं। तो यह एक टॉपिक था शताब्दी एक्सप्रेस। याद रखना है 1988 में शुरू हुआ, कोलकाता से भोपाल, राजधानियों को जोड़ते हुए चलती है। और तेज गति से चलने वाली गाड़ियां हैं जनशताब्दी, दुरंतो इत्यादि। अभी छोटे छोटे टॉपिक कर लेते हैं। रेल मार्गों का जो विभाजन है इसे हम कल पढ़ेंगे। कल इसमें पढ़ेंगे हम ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, 3 गेज की रेलगाड़ियां हमारे देश में, इनको हम ठीक से पढ़ने वाले हैं। याद करेंगे ब्रॉड गेज का चौड़ाई कितना होता है, मीटर गेज की चौड़ाई 1 ही मीटर होती है और नैरो गेज की चौड़ाई 1 मीटर से कम होती है, कितनी होती है इसे कल पढ़ेंगे। फिर रेल मार्ग का भौगोलिक वितरण, कहां कहां पे अधिक रेल मार्ग हैं उसे थोड़ा पढ़ेंगे, 4 लाइन है इसमें। और फिर पढ़ेंगे यह कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे कहां से कहां तक है, कब बनी, इसका क्या महत्व है,